हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अभी तक हमने कितना स्वर और व्यंजन किया है। पहले हम व रीड करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट व्यंजन लिखेंगे और पढ़ना सीखेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। अ से अनार। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आ से आम। नेक्स्ट छोटे ई से इमली। बड़ी ई से ईख। छोटा ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ से ऊन। री से ऋषि। ए से एड़ी। ए से ऐनक। अगला वर्ण है ओ से ओखली। अ से औरत। अम से अंगूर। अह अह मतलब कुछ नहीं। अब हम व्यंजन पे आए। क से कबूतर। क से कमल भी होता है बच्चों। ओके, ख से खरगोश। ग से गमला। घ से घर, अंग। नेक्स्ट व्यंजन है च से चम्मच। छ से छतरी। ज से जहाज। ज से झंडा। इसे हम कहते हैं इया। ओके, ट से टमाटर। ट से टमटम भी होता है बच्चों। ठ से ठठेरा। ठ से ठप्पा भी कहते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने ठ से ठठेरा व्यंजन कंप्लीट किया था। अब हम ड से डमरू व्यंजन सीखेंगे और लिखेंगे, और आपको इसे मेरे साथ रीड भी करना है। ओके, फिर हम यह देखेंगे कि हमें नोटबुक में किस प्रकार यानी कि कैसे लिखना है। ड डमरू। ओके, ड से डमरू। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारे व्यंजन को डॉट डॉट जो दिए हैं उन्हें लिखते हुए ट्रेस करना है और रीड करना है। तो मैं ट्रेस करके लिख रही हूँ, आपको मेरे साथ रीड करना है। ओके, जैसे जैसे मैं लिखूँगी वैसे वैसे आपको पढ़ना है। ड। ड से डमरू। 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 बच्चों, आपको लिखते लिखते ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपको लाइन के बाहर नहीं जाना है, लाइन के अंदर ही आपको लिखना है। ओके, ड। ड से डमरू। ड। ड से डमरू। ड। ड से डमरू। ड। ड से
डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू। तो बच्चों हमने ड से डमरू सिर्फ 3 लाइन लिखा। आपको ये दोनों लाइन में ये डॉट दिए हुए हैं, वो डॉट से आपको स्टार्ट करके फिर लिखना है। ओके, आप इस डॉट से स्टार्ट करेंगे और इस लाइन तक लिखेंगे और पर स्लीपिंग लाइन आपको इस प्रकार लिखना है। ओके, ऐसे एक छोटी लाइन, फिर बहुत सिंपल है ड लिखना। आप इंग्लिश में एस लिखते हैं वैसे आपको ड लिखना है, ऐसे, फिर ड, ऐसे घुमा के लिख दिया ड, ऐसे, फिर ऐसे घुमा के लिखा हमने ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू। बच्चों ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है इसके अंदर सामान रखने के लिए ये इसका नाम है ड से डलिया। ओके, तो बच्चों हमने पहले ड व्यंजन लिखा। बच्चों टेक्स्ट बुक में कैसे लिखना है अभी तक हमने ये सीखा। अब हमें नोटबुक में कैसे लिखना है आपको यह लिखना है। ओके, आप सबसे पहले हेडिंग दोगे, मेंशन डेट करोगे, डेट मेंशन करने के बाद मार्जिन में ड लिखोगे और उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करोगे। बच्चों आपको लाइन ड्रॉ करना कंपलसरी है जिससे आपकी राइटिंग अच्छी बने। ओके, आपको कितनी लाइन ड्रॉ करनी है गैस कीजिए। आपको 3 लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, कितनी लाइन? 3 लाइन। 3 लाइन ड्रॉ करने के बाद आप 1 लाइन लीव करके ड लिखेंगे। ओके बच्चों, हमने सब रेडी रखा है। आपको डेट लिखना है और हेडिंग देनी है। आप हिंदी की नोटबुक में लिखोगे इसलिए आपको हिंदी यह लाइन देना लिखना ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्टली 1 2 3 लाइन ड्रॉ करोगे, बट मैंने 4 लाइन ड्रॉ किया। आपको सिर्फ 3 लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि मुझे 4 लाइन के अंदर ही लिखना है। ओके, और आपको लिखना कितनी लाइन में है? 1 2 3 4। ओके, तो आप जब ड लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लाइन के ना अंदर ना बाहर, एकदम लाइन के टच में। पहले आप 4 लाइन में ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद आप 1 लाइन लीव करके लिखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। ओके, तो बच्चों मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मैं आपको पूरा नहीं लिखने वाली हूँ। आपको ये खुद से लिखना और पढ़ना है। ओके, मैं सिर्फ 1 लाइन लिख के आपको बता रही हूँ। ड से डमरू, 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 ड से डमरू। डन। तो आपको ऐसे ही 4 लाइन लिखनी है। ओके, तो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा? ड से डमरू और ड से डलिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम ढ से ढक्कन और आड़ा व्यंजन सीखेंगे। ओके, अभी तक के लिए आपको एक बार आ से लेके ड से डमरू तक 1 टाइम रीड करना है। ओके, स्वर और ड तक व्यंजन। फिर आप यह टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में यह व्यंजन लिखेंगे। ओके, तो बच्चों ड से डमरू, ड से डलिया। नाउ गुड बाय।